नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों, लेखपाल परीक्षा में ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी जो पूछा जाता है, जो पिछला पैटर्न था, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 25 क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन में आता क्या क्या है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आपके यूपी जीके में आते हैं, या फिर ठीक है आपके बेसिक एग्रीकल्चर से कितने आते हैं, ग्रामीण जो परिवेश रहता है अपना उससे कितने क्वेश्चन आते हैं, या फिर लेखपाल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं, लेखपाल के विभाग से, सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ देखो, पिछले मेरे पास 4 पेपर उपलब्ध हैं। ठीक है, आप में से ज़्यादातर बच्चों के पास उपलब्ध होंगे। 2015 में 2 एग्ज़ाम हुए थे राजस्व लेखपाल के। ठीक है, एग्ज़ाम एक ही था, 2 शिफ्टों में हुआ था, और 2 शिफ्टों में पेपर कराया गया था अपना चकबंदी लेखपाल का। तो जो जेन्युइन है, देखो 4 ही पेपर हैं। ठीक है, उनके आधार पे हम लोग देखेंगे कि ग्राम विकास वाला जो अपना पार्ट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि देखो पैटर्न जो रहने वाला है इस बार भी सेम रहने वाला है, बस आपके क्वेश्चन ठीक है जो आपके नंबर हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक और वीडियो में बताया था, पिछली बार 100 नंबर का पेपर हुआ था पूरा अपना इंटरव्यू मिला के। इस बार आपका 200 का हो जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रख देंगे, जिस प्रकार से वीडियो एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। ठीक है, तो यही आगे पीछे होगा, आपका नंबर ही आगे पीछे होंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी आपका पैटर्न उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है जो 2015 में था। क्लियर। साथ ही साथ दोस्तों, जो सीरियस कैंडिडेट हैं और लेखपाल परीक्षा की बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो आप एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा द्वारा प्रिपेयर की गई ग्रामीण विकास की कंप्लीट नोट्स को बाय कर सकते हैं। 63 पेज में दोस्तों देखो, जो पिछला पैटर्न था अपना 2015 का, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हम लोगों ने इस पीडीएफ में डालने का प्रयास किया है। ठीक है, साथ ही साथ आप इसका डेमो ज़रूर देखें। डेमो में आप देखें कि क्या क्या हम लोगों ने इसमें कवर किया है, पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग है ये पीडीएफ आपकी, ये नोट्स, या फिर नहीं। बाकी दोस्तों देखो, फिर बाढ़ तो आई ही है। ठीक है, आपको हज़ारों प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और ऑफलाइन मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपको कह देंगे कि भैया 1500 में 50 क्लासें चलेंगी और पूरा हम लोग उड़ा के रख देंगे। बाकी आपको पता ही होगा, अपने गुरुजी हो गई है पीर पर्वत वाली, तो फिर सारे एग्ज़ाम निकाल के बैठे ही हैं। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है दोस्त को, आपको बाढ़ का पार्ट बनना है या फिर जेन्युइन तरीके से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कभी भी कि आप इसको ले ही लो, आप तो सिलेबस देखो, उसके बाद आप देखो कि ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं या फिर नहीं। क्लियर। बाकी आपकी देखो मर्जी है, बाढ़ का पार्ट बनना है या फिर आपको जेन्युइन तरीके से, जो 2 महीने आपके पास हैं, आपको पता होगा नवंबर में आपका पेपर है, तो 2 महीने की स्ट्रेटजी बना के आपको प्रिपरेशन करनी है। क्लियर। ये आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इस पर मैसेज करके आप इनके जो डेमो है, ठीक है 10 पेज का हम लोग डेमो प्रोवाइड करते हैं। 10 पेज का डेमो आप देख सकते हैं, उसमें टॉपिक दिए गए हैं कि क्या क्या ये जो नोट्स हैं उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर। साथ ही साथ जो लोग इन नोट्स को लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बाय नाउ पे क्लिक करके कंप्लीट आप नोट्स को ले सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड होने में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इसमें मैसेज करके कंप्लीट पीडीएफ को ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपका पूछा क्या क्या जाता है, जो आपके 25 ठीक है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी में, इसमें आता क्या क्या है। तो अगर दोस्तों हम लोग फर्स्ट सबसे पहले बात करें तो ग्रामीण जानकारी से इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। ये जो आपका 25 नंबर का बनेगा, इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका ग्रामीण जानकारी का पार्ट, साथ ही साथ लेखपाल के विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ग्रामीण जानकारी का कैसे क्वेश्चन, सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की भूमि मापन इकाई हैं वो पूछी जाएंगी आपकी। ठीक है, खसरा खतौनी जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेखपाल के विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि लेखपाल का सीनियर कौन सा है, या फिर ज़िले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन सा रहता है, लेखपाल किसके अंडर काम करता है। ठीक है, या फिर खसरा कैसे तैयार होता है, कितने कॉलम होते हैं, खतौनी कैसे तैयार होता है, उसमें कितने कॉलम होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ग्रामीण जानकारी से देखने को मिलेंगे। बाकी जो पंचायती व्यवस्था, ठीक है पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, प्रधान का चुनाव क्या होता है। ठीक है, कितनी जनसंख्या पे कितने आपके सदस्य बनते हैं, साथ ही साथ प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है जो जरीब वगैरह रहती हैं वो भी इसमें सम्मिलित कर ली जाती हैं। तो इतने जो क्वेश्चन बनते हैं ग्रामीण जानकारी के अंतर्गत आते हैं आपके 25 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप सबसे बड़ा पार्ट लेके चलें, 14-15 क्वेश्चन सिर्फ आपको ग्रामीण जानकारी से देखने को मिल जाते हैं। और ये क्वेश्चन देखो ज़्यादा कठिन
नहीं मैं मानूंगा कि कठिन रहते हैं। इसमें देखो योजनाएं भी पूछी जाती हैं, मैं योजनाएं बताना भूल गया। इसमें आपको योजनाएं भी मिल जाएंगी, लेखपाल का जो विभाग रहता है उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी ग्राम सभा जो मैंने बताया ना कि प्रधान का चुनाव कैसे होता है, प्रधान को कब हटाया जा सकता है, कितनी जनसंख्या पे कितने सदस्य होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। और देखो योजनाएं, इसमें अगर हम लोग बात करें 90% पुरानी योजनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, मनरेगा के पहले की योजना है, मनरेगा को हम लोग सम्मिलित कर लें जो 2006 की योजना थी अपनी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके पहले की ही योजनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, सांसद निधि हो गया, अपना विधायक निधि वगैरह, ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना क्या थी आपकी, या फिर जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन रहता है उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो अपना रहता है उससे क्वेश्चन जो, ठीक है, आपने सुना होगा कोटा। ठीक है, तो जो फ्री आपको फूड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में भी ये तो मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये मिलता है। जैसे कि ये राष्ट्रीय खाद्य मिशन जो रहता है उसके अंतर्गत आता है। इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने रुपए पर किलो में आपका गेहूं मिलता है, कितने में आपका चावल मिलता है। एक्चुअली चावल वाला क्वेश्चन पिछली बार आया था। ठीक है, और इसमें ही दोस्तों आपके कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि जो अपना वर्तमान में गेहूं का प्राइस क्या चल, साथ ही साथ बाकी भी आपसे योजनाएं इसमें। ठीक है, योजनाएं ग्राम विकास के पार्ट में देखो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एक हो गया आपका जो पंचायती व्यवस्था रहती है अपने, ठीक है, उसके बाद योजनाएं, और एक हो गया आपका लेखपाल के कार्य, लेखपाल का विभाग जो रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों ग्रामीण जानकारी में आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसे कि प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन, आदर्श ग्राम योजना थी जो उससे रिलेटेड, स्वजल धारा कार्यक्रम जो था वो तो पिछली बार आया ही था अपना। ठीक है, साथ ही साथ जो एक क्वेश्चन और आया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो योजनाएं देखो आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ लेखपाल का जो विभाग रहता है, और ये जो प्रधान वाला आपका जो ग्राम सभा वाला क्वेश्चन रहता है, जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके आपके एग्जाम में जाना है। तो 14 से 15 क्वेश्चन आपको सिर्फ यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके 25 ही क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन 25 ही रहेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन 25 ही रहेंगे, भले ही ये 50 नंबर की क्यों ना हो जाएं आपके। क्लियर। साथ ही साथ दोस्तों ये हो गया देखो ग्रामीण जानकारी वाला पार्ट। अब क्या होता है आपका ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के टोटल 25 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको बेसिक एग्रीकल्चर के देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिक एग्रीकल्चर कैसे, आपसे पूछ लेंगे गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, ठीक है, या फिर गेहूं में पर हेक्टेयर कितने बीज की आवश्यकता होती है आपकी। साथ ही साथ कोई आपसे, ठीक है, यूरिया वगैरह का पूछ लेंगे, इसमें कितने % नाइट्रोजन होती है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान में जो मंडियाँ हैं, ठीक है, एमएसपी पूछता है, एमएसपी कितना है गेहूं का, चावल का एमएसपी कितना है। पिछली बार देखो गेहूं का एमएसपी आया था क्योंकि, तो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे जो क्रांतियाँ थी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से बेसिक एग्रीकल्चर से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मंडियों से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। क्लियर। और जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उससे भी यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले पार्ट में आपसे पूछ सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो रहता है, ठीक है, कि किसान क्रेडिट कार्ड कब से प्रारंभ हुआ था, इसमें किसान को कितनी भूमि के आधार पर कितना, ठीक है, पैसा उपलब्ध कराया जाता है, कितना ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब हम लोग बात करें तो दोस्तों थर्ड पार्ट आता है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब भैया अगर पीर पर्वत वाले चाचा के अनुसार हम लोग पढ़ें तो तब तो देखो वो पढ़ा रहे हैं कि 2000 साल पहले उत्तर प्रदेश में कितने जनपद थे, महाजनपद थे। ये तो देखो कभी नहीं आता है लेखपाल परीक्षा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान में दोस्तों आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ना है। तो एक तो देखो आपको जो बेसिक जीके रहती है ना, बेसिक स्टैटिक जीके, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है, या फिर सोनभद्र है उसके कितने राज्यों से मिलती है, कितने राज्य नेपाल से मिलते हैं, कितने आपके हिमाचल से मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब कितने ज़िले। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो स्टैटिक जीके। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई पर्टिकुलर ज़िला है, उसमें किस चीज़ का उत्पादन होता है, तांबा कहाँ निकलता है, सोना कहाँ, यूरेनियम कहाँ निकल रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, कोई अभ्यारण्य हो गया उत्तर प्रदेश का, ठीक है, कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखना है। और स्पेशली जो उत्तर प्रदेश की करेंट है, ठीक है,
उत्तर प्रदेश की करंट आपको थोड़ा पढ़ के जाना है, स्पेशली जो जैसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर वो किसी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, ठीक है, कोई अपना जो हाईवे निकल रहा है कहीं से, इस पर क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल क्लियर। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन रहे हैं, ठीक है, उनको आपको थोड़ा देख के जाना है कि क्या ये हो रहा है, कोई अगर योजना बन रही है किसानों से रिलेटेड, उसको आपको देख के जाना है, क्लियर। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की देख के जाना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 पार्ट से आपके क्वेश्चन बनना है। ये जो 25 आपके क्वेश्चन बनते हैं ग्रामीण जानकारी से, साथ ही साथ बेसिक एग्रीकल्चर से और उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान से, इससे आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। और मैंने क्या बताया, जितना ठीक है आपका बेसिक रहता है उतना तो आपको देखो बिल्कुल पढ़ के जाना है। अब ये नहीं कि 2000 साल पहले क्या चल रहा था, वहाँ के राजा क्या थे, इस प्रकार के क्वेश्चन देखो लेखपाल परीक्षा में तो आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। जीके वाला पार्ट है, उसमें तो आपको देखने को मिल जाएंगे कि नवपाषाण काल में मनुष्य गिल्ली डंडा कैसे खेलता था, ठीक है। लेकिन जो ग्राम विकास वाले क्वेश्चन है उसमें आपको ये वाली चीज़ें देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाली हैं। तो दोस्तों जो लोग सीरियस हैं और ग्रामीण जानकारी वाले पार्ट को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट 63 पेज के नोट्स की ये लिंक आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में प्रयास करूंगा इसका जो डेमो है कि डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूं, आप वहां से जाके इसके डेमो को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें आपको कवर मिलने वाला है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, किसी प्रकार की जानकारी रिलेटेड आपका जो भी रहेगा आप इस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।